Hello everyone, myself Vivek Kumar Singh. I have done my BTech from IIT BHU. Today I will discuss IS Math Optional to 2020, Paper 1. Here I will discuss calculus portion, right? So this year the first question was, uh, this is the 10 mark question. The marks for this question was 10 marks. No? This is the first question. This is the compulsory question, right? So we have to find the limit x tending to pi by 4 tan x पावर tan 2x. तो देखो सबसे सिंपल इसका क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम लोग पाई बाई 4 इसमें रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आपका 1 का पावर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि टेन पाई बाई 4 क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा tan 90, मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी वाला पोर्सन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो ये देखिए आपका ये हमारा हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 tan x पावर क्या है आपका tan 2x। ठीक है, फॉर्म जरूर लिखेंगे यहाँ पे, 1 का पावर इन्फिनिटी है। अब 1 का पावर इन्फिनिटी का कैसे सोल्व करते हैं आपका, ठीक है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी का जब हमारा फॉर्म होता है तो या तो आप लॉग लेके करो या डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे आपका ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 एफ एक्स माइनस वन, ये हमारा क्या है एफ एक्स है आपका, तो ये हो गया आपका tan x माइनस वन इंटू क्या जी एक्स मतलब क्या है tan 2x। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे है ना जरूर लिख देंगे कि हम लोग क्या यहाँ पर यूज किया है। तो हमें पता है क्या भाई कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का पावर जी एक्स, और ये अगर आपका 1 का पावर इन्फिनिटी होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं e का पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक है कि नहीं, ये क्या होता है आपका एफ एक्स माइनस वन इंटू क्या जी एक्स। आई थिंक है ना ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना सफिशियंट है ना। ये आपका ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आपका e का पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। अब ये वाला जो फॉर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब x की जगह पे पाई बाई 4 रखोगे तो ये कितना आएगा आपका 1 माइनस वन जीरो, और ये क्या हो जाएगा tan 90 मतलब इन्फिनिटी, मतलब अभी अभी हमारा फॉर्म हो गया आपका 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज करना चाहते हैं, तो एल हॉस्पिटल तो हम लोग यूज कर सकते हैं जब हमारा 0 बाई 0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको tan x माइनस वन ही रखते हैं, और tan 2x को क्या बना देंगे आपका cot 2x नीचे ला देंगे आपका। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया 0 बाई 0, पाई बाई 4 रखोगे तो ये क्या होगा आपका 1 माइनस वन जीरो, और cot 90 कितना होता है 0। अब ये 0 बाई 0 है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, ई का पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। ठीक है कि नहीं, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका tan x का सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे cot 2x का क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या होगा आपका 2। अब पाई बाई 4 रखोगे आप, तो पाई बाई 4 रखोगे तो ये हमारा क्या है cos का उल्टा होता है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर मतलब 2, तो ये हो गया आपका e का पावर क्या 2 अपॉन ये cosec 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो कितना -2, इसका मतलब कितना आ गया आपका e का पावर -1, यही क्या है आंसर। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो फॉर्मूला है ना आपका, अब या तो आई थिंक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना ना फॉर्मूला हमने साइड में लिख दिया आपका, तो 10 मार्क के लिए सफिशियंट है। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा है ना ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपका ये 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का होता तो आप इसको है ना डिराइव भी कर सकते थे वहां पे। ठीक है कि नहीं, कैसे डिराइव करते हैं आपका ये तो सिंपल है, देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको मान लेते हैं। आई डोंट थिंक है ना 10 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसको हम लोग एल को मान लेंगे क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन ए एफ एक्स का पावर जी एक्स। अब ये हमारा अगर 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, इसका मतलब कि जब x टेंडिंग टू a है तो एफ एक्स टेंड्स टू 1 एंड जी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लॉग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये क्या हो गया जी एक्स, और ये क्या हो गया लॉग एफ एक्स, और इसको हम लोग लिख देते हैं इस फॉर्म में लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, और यहाँ पर ये लॉग इस एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स माइनस वन, और इनटू यहाँ पर क्या एफ एक्स माइनस वन। अब जब x टेंडिंग टू a है तो इसका वैल्यू क्या हो गया ये log 1 प्लस
वाई बाई वाई, अगर इस पूरे को हम लोग वाई मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई बाई वाई, वेर वाई टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया, इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या बच गया, log l इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a जी एक्स इंटू क्या एफ एक्स माइनस 1। अब यहीं जब l क्या होगा तो ये हमारा बेस कितना है यहाँ पे log में e है, तो इसका क्या हो जाएगा e का पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखे हैं, हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। तो एसिम्प्टोट्स में हम लोग 3 टाइप से निकालते हैं, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या करते हैं कि इसका जो एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट जो इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 करते हैं। इसको पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स स्क्वायर का जो हमारा एक्स का जो हाईएस्ट पावर कौन सा है, यही वाला है, इसका जो कोफिशिएंट है इसको 0 के बराबर करेंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, मतलब 1 इज इक्वल टू 0। ये तो नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कोई भी एसिम्प्टोट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं मिलेगा। सेकंड, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो y का हाईएस्ट पावर है, अब यही हमारा इक्वेशन हो गया, तो y का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट 0 करते हैं। तो इसमें तो केवल एक ही है, यही वाला टर्म है, इसको 0 के बराबर कर दो, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये हमारा एक लाइन आपका एसिम्प्टोट आ गया जो कि पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स, तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन आया है कौन सा, ये वाला, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी वन ऑफ द एसिम्प्टोट। तो y का वैल्यू इसमें रख देते हैं, किस वाले में, ये वाला जो इक्वेशन आया आपका फर्स्ट, इसमें आप इसको पुट कर दो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको आप x में क्वाड्रेटिक बना दो, तो देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका एक कोफिशिएंट आ गया इसका 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2m एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1 माइनस 2m। उसी टाइप से x का कोफिशिएंट लिखो आप, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा -2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये माइनस 2cx इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2cx होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका -2c, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -3m। ये आपका x का हो गया आपका। यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका 1 माइनस 3c इज इक्वल टू 0। अब एसिम्प्टोट के लिए, ये एसिम्प्टोट का डेफिनेशन क्या होता है, एसिम्प्टोट का डेफिनेशन होता है एसिम्प्टोट का कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये उस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उस कर्व पर टेंजेंट है, तो उस कर्व से अगर हम लोग लेंथ परपेंडिकुलर डालेंगे उस लाइन पर, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए व्हेन पॉइंट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए एसिम्प्टोट का वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब यहां से जो हमारा ये इक्वेशन है आपका कौन सा, ये वाला, इस इक्वेशन का दोनों रूट इन्फिनिटी होना चाहिए, यही तो रूट है आपका। तो इसका जो दोनों का दोनों रूट है वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। अब क्वाड्रेटिक में आपका ये पढ़े हो गया आई थिंक कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना, ये 11th क्लास में पढ़े हो गए कि इसका जब दोनों का दोनों रूट इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है आपका कि ये जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ये दोनों अगर 0 है और ऑब्वियस है c नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दोनों का दोनों रूट क्या होगा आपका, बोथ रूट्स विल बी इनफाइनाइट।
तो बस यही वाला कंडीशन इसमें लगा देना है, मतलब ये भी जीरो कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे। तो यहाँ से आप जब 1 माइनस 2m को जीरो करोगे तो m कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसको जब जीरो करेंगे, x का कोफिशिएंट जीरो करोगे, तो यहाँ से -2 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 प्लस 2c इज इक्वल टू और 3m, नो आई थिंक -3m। तो -3 इंटू m का वैल्यू यहाँ पे कितना आपका हाफ है, तो ये हो गया आपका -3/2। तो यहाँ से 2c कितना आ गया आपका -3/2 -2 यानी -7/2, यानी c आ गया आपका -7/4। तो m का वैल्यू निकल गया और क्या निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। तो एसिम्प्टोट क्या आ गया आपका, एसिम्प्टोट आ गया y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है आपका x/2 -7/4, ये एक एसिम्प्टोट आ गया। और एक एसिम्प्टोट कहाँ पर, एक एसिम्प्टोट हमारा ये आया, यही आपका दोनों क्या आपका आंसर, एक ये आंसर है और एक क्या आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है, tan इनवर्स 1 माइनस 1/x। तो यहाँ पर ना इसको आई थिंक बहुत लोग गलत किया होगा वहां पर, ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से आप देखो, अगर है ना, एक तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट बता देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे 0 से 1 tan इनवर्स, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x माइनस 1/x dx, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका i इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 0 से 1 ये वाला प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, fx, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे आप पुट करोगे 0 प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे अगर आप 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो कितना आएगा 0, ये हमारा हो गया आपका tan। x की जगह पर आप 1 माइनस एक्स रखो तो 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 का यहाँ पे रख दो एक बार, 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या 1 माइनस एक्स, ये कितना हो गया dx। क्या 1 से 1 कट रहा है, ये आ गया 0 से 1 tan इनवर्स, ये कितना आ गया -x/1 माइनस एक्स, यानी ये हो गया 0 से 1 और ये आ गया tan इनवर्स x/x माइनस 1, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको है ना उल्टा कर दिया। अब देखो ये जो दोनों क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 1 cot इनवर्स x माइनस 1/x, ठीक है कि नहीं। अब यहां से अगर इसको आप ऐड करोगे तो 2y कितना हो जाएगा 0 से 1, अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये कितना हो जाएगा π/2 यानी π/2 dx, और ये कितना हो जाएगा π/2, तो i क्या होगा π/4। ये आपका थोड़ा सा है ना गलत है। क्यों गलत है हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये वाला, जब x 0 से 1 के बीच में होगा, जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो डिनोमिनेटर तो 0 है, 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये पॉजिटिव है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप 0 से 1 के बीच में रख रहे हो x का वैल्यू और उसमें से 1 घटा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इन टोटल नेगेटिव है। और tan इनवर्स नेगेटिव में हमें पता है, अगर आपको याद होगा tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो आपका ग्राफ इस टाइप का होता है। इसका मतलब कि जब x हमारा जब tan इनवर्स में जब इनपुट नेगेटिव है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ये वाला पोर्शन। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और जब 0 से 1 के बीच में ये जो वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा नेगेटिव ही होगा। तो π/4 तो पॉसिबल ही नहीं है, कंसेप्चुअली ये तो रॉन्ग है, ठीक है कि नहीं। आप पढ़े होगे कि अगर fx लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, उस केस में अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं a से b fx dx, तो ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव ही होगा, यानी π/4 तो होगा नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं, इसमें क्या गलती है ये आप है ना पता कर सकते हो आराम से, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा ये जो वैल्यू है ये क्या होगा आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कि tan इनवर्स का वैल्यू पूरा नेगेटिव है, तो इसका आंसर ऑब्वियस है क्या होगा π/4 नहीं होगा। तो इसको एक्चुअल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम इसको
इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं, देखो आप 1 मिनट। थोड़ा सा हटा देते हैं बिकॉज वो थोड़ा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में ऑब्वियस है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है, देखो इसका होना इसमें, और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये आई थिंक सेकंड का ए क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे आप, तो इसमें आप ये आई मान लो क्या है हमारा 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 डी एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लिए और 1 को क्या सेकंड फंक्शन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, ठीक है कि नहीं, कि जब भी हम लोग इन्वर्स फंक्शन रहता है तो हम लोग जनरली 1 को सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करते हैं। तो ये tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, ये हो गया 0 से 1 माइनस 0 से 1 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 बाई एक्स क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो, तो 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब टोटल 0 हो गया। जब आप इसमें 0 रखे तो भी क्या आ गया आपका, इसके चलते ये 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है कि नहीं। इसको अपन हटा देते हैं, ओ सॉरी, तो इसको अपन क्या करेंगे, ये हमारा पूरा वैल्यू 0 हो गया तो इसको अपन हटा सकते हैं, यानी ये हो गया 0, तो 0 इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से माइनस, सॉरी ये आपका 0 हो गया तो ये माइनस 0 से 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन, अब देखो ये हमारा, ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं, ऐसा कैलकुलेशन हम, है ना, आई थिंक देख लेना। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसके लिए एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। आई थिंक सही है कैलकुलेशन, राइट। तो ये हो गया आपका माइनस 0 से 1, अब ये हमारा x रहेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं ना, तो यहाँ से हमारा i इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस, यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, पहले ये जो 2 है इसको पहले कॉमन ले लेते हैं ना आपका, तो ये हाफ हो गया, ये हो गया आपका 0 से 1 एक्स डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ। अब देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, अब अगर ध्यान से देखे होगे, है ना, इसको थोड़ा सा अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया आपका, ये आ गया पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको मानते हैं ए इंटू डिनोमिनेटर, सॉरी ए इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, किसका डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन प्लस बी, तो यहाँ पर वही चीज करेंगे, x को क्या मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो a इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस क्या b, तो यहाँ से जब हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे x का, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 2a इज इक्वल टू 1, मतलब a इज इक्वल टू कितना हाफ, और यहाँ से माइनस a प्लस बी, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट 0, मतलब a इज इक्वल टू b, और ये कितना आया है हाफ आया है, ओके। थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ तक, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा हम एक यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आ गया, अब यहाँ से हमारा आई कितना आ गया आपका, आई इज इक्वल टू देखो माइनस हाफ, फिर हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, अब इसको लिखना है ऐसे, तो ये 0 से 1, ऊपर x के जगह पर क्या लिखे हुए, x के जगह पर आप लिखोगे a का मतलब क्या हाफ 2x माइनस 1
प्लस बी का वी की वैल्यू कितना लेंगे हाफ, और जो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ है इसको हम लोग लिख दिए नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ये कितना आ गया, यहाँ पर हाफ है और ये क्या हो गया dx। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तो ये माइनस हाफ, ठीक है। अब ये हो गया, अब थोड़ा अलग अलग करेंगे है ना, 0 से 1 ये हो गया, इस हाफ को बाहर कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। अब ये इजी है, क्यों, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, लॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट, प्लस हाफ, और इसको 0 से 1 ये कितना हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ है, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप गलत नहीं होना चाहिए, ये हो गया। यहाँ से आई, अब ऐसा करते हैं ना, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, फिर दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक, बस दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ना इसको अगर हम जोड़ते हैं, पहले I1 निकाल लेते हैं, तो I1 कितना आ जाएगा, तो I1 अगर आप निकालोगे ये वाला वैल्यू तो यह आ जाएगा, तो 0 से 1 इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका अगर आपका जब इंटीग्रेशन करोगे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ का dx, जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा लॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ, ये कितना आ गया 0 से 1 के बीच में। अब देखो जब आप 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा लॉन हाफ माइनस, जब 0 रखोगे तो भी आपका क्या आ गया लॉन हाफ ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा 0, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 आ रहा है, तो बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा ना, तो उसको करने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ना, एक थोड़ा सा मेरे को स्लाइड एक है ना उस टाइप का लेना चाहिए था, बट अभी फिर थोड़ा काम चला लो आप। तो यहाँ से जो ये वाला जो वैल्यू निकाल रहे हैं, I2 का वैल्यू निकाल रहे हो, I2 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, देखो ये क्या है आपका 0 से 1, हम हाफ को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हाफ यहाँ पर है और ये माइनस हाफ यहाँ पे है, इसको बाद में करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका dx, यहाँ से ये हो गया आपका x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 बचेगा, इसको क्या लिखेंगे आपका 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपका 1/a 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और इसमें क्या रख देंगे आपका 0 से 1, जब आप रखोगे तो देखो क्या आ गया 1 रखो तो ये कितना हो गया tan इनवर्स हाफ बाई हाफ, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा π/4, 0 रखोगे तो क्या होगा tan इनवर्स -1 मतलब माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा ये हो गया, तो π/4 प्लस π/4 π/2 इंटू 2 कितना हो गया पाई। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो जो फाइनल आई जो है वो देखो आप, ये आई था तो यहाँ पर मतलब सॉरी ये आपका माइनस हाफ था, यहाँ पर माइनस हाफ रखे, इसका वैल्यू तो 0 आ गया था तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू क्या ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू कितना लाया हमने पाई, यहाँ पर पाई रख दो, तो ये कितना आ गया आपका -π/4, तो ये सही आंसर है, क्योंकि नेगेटिव इसका आंसर आना भी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आई थिंक है ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपका ना ये जहाँ से पेपर लिया है उसमें जो सोल्व किया होगा लड़का उसका है, बोला कंसीडर दी फंक्शन दिस, इसमें 4 पार्ट है आपका, ठीक है कि नहीं, तो अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबनिज रूल लगाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लेबनिज रूल से क्या होगा, जो टी के जगह पर एक्स को रिप्लेस कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ से ये आ गया x माइनस 1, एक्स माइनस 4, ये हो गया x माइनस 2, एक्स माइनस 3। ओके, अब बोल रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, वो पॉइंट्स जहां पे आइदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये तो प्योर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, बस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो कहाँ पर 0 होगा, ये चारों वैल्यू पर 0 होगा। इसका मतलब कि यहाँ से क्या आ गया आपका x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4। ये किसका वैल्यू है आपका, एफ डैश एक्स जो आया है, इसको क्या कर देंगे अपन 0 कर देंगे। तो यहाँ से ना एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3 4, यही क्या आपका आंसर। हम बार बार हम ये थोड़ा लिख रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे ही लिखना है, ठीक है कि नहीं। सेकंड, फाइंड द पॉइंट्स एट विच लोकल मिनिमा अकर्स। तो सेकंड और थर्ड दोनों में देखो, लोकल मिनिमा पूछ रहा है आपसे एंड लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है। तो लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है, तो बस आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स अगर आपको पता चल गया तो बस इसका ये वाला जो है इसका साइन स्कीम बना दो। किसका, इस वाले का। जब साइन स्कीम बनाओगे, ये 1 2 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है कि नहीं। अब हमें पता है कि जब प्लस से माइनस होता है तो क्या होता है आपका मैक्सिमा मिलता है, इस टाइप से, इस टाइप से। जब प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमा मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 1 पर मैक्सिमम का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या पॉइंट है, मैक्सिमम का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये मिनिमम का पॉइंट है। फिर ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम का पॉइंट है। और ये क्या है, मिनिमम का पॉइंट। ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमम मिलता है, माइनस से प्लस होता है तो क्या होता है, मिनिमम मिलता है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम बोल रहा है, तो मिनिमम के लिए क्या होगा आपका 2 और क्या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड 4। थर्ड वाले का मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो क्या होगा आपका 1 होगा एंड 3 होगा। तो इसमें क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4। अब आई थिंक पर्सनली दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, 1 2 3, and the marks allotted to this question is 20 marks. So personally I believe that half of the marks goes to this question. अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फंक्शन f(x) in 0 to 5, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम जो साइन स्कीम बनाया है, किसके बीच में, 0 से 5 के बीच में बोल रहा है, तो 0, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर अगर आप fx को देखो ध्यान से, अगर हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज ये भी 0 हो गया। तो जब दोनों लिमिट हमारा सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका 0, यानी f ऑफ 0 0 है। और यहाँ के बाद 0 से 1 के बीच में हमें पता है प्लस माइनस प्लस ऐसे है। यहाँ पर जो साइन स्कीम बना है ये प्लस माइनस वही वाला चीज वहां पर लिखे है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब ये बढ़ रहा होगा। तो 0 तो एक रूट है, एक तो आपका x इज इक्वल टू 0 रूट आ गया। उसके बाद 0 से 1 के बीच में कोई भी रूट नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर 1 पर कुछ मैक्सिमम हुआ होगा, फिर ये नीचे आया होगा। अब नीचे आया होगा तो रूट आने के लिए अब वो डिसाइड होता है कि जो हमारा 2 पर मिनिमम मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखो 2 पर अब ये कितना नंबर ऑफ रूट्स होगा वो डिपेंड करता है कि f ऑफ 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर f ऑफ 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये यहीं से मुड़ के चला गया, या अगर f ऑफ 2 पर वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कि ये आया होगा और ऐसे गया होगा। तो जब ऐसे जाएगा, जब 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 हमारा ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है आपका, तो अगर f ऑफ 2 नेगेटिव है इसका मतलब कि ग्राफ क्या होगा, दो जगह कट किया होगा। और अगर ये ऊपर से चला गया होगा इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हमारा रूट नहीं है कोई भी 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि f ऑफ 2 पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर f ऑफ 2 पर जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 0 से 1 के बीच में तो रूट ऑब्वियस है कुछ नहीं था, 1 से 2 के बीच में भी नहीं होगा, और फिर 2 से 3 के बीच में भी नहीं होगा, बिकॉज 2 से 3 के बीच में भी फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग है, मतलब ऊपर ही चला जाएगा। तो बस आपको चेक करना पड़ेगा कि f ऑफ 2 पर इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो f ऑफ 2 पर आप वैल्यू एक बार निकालना पड़ेगा। भाई f ऑफ 2 पर कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो f ऑफ 2 यहाँ पर fx दिया हुआ, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अब यहाँ पे है, तो 20 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो आई थिंक इसी के लिए ये इतना इसका मार्क्स दिया हुआ है।
अब एफ ऑफ टू का वैल्यू निकालो आप यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 dt। ओके, सो 0 से 2। अब इसको थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक है ना, हम यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज ये यही चीज़ तो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस, अब देखो टी क्यू का टर्म कैसे आएगा, तो टी क्यू का टर्म आएगा, अब एक ही बार में यहीं से लिख देते हैं आपका टी क्यू का टर्म कैसे आएगा। तो एक्स क्यू लाने के लिए क्या होगा आपका, ये कांस्टेंट एक बार आएगा तो 1 + 2 + 3 + 4 होगा, यानी कि कितना हो गया आपका 4 1 5 2 7 3 10, तो आई थिंक ये 10 आएगा। फिर टी स्क्वायर का टर्म कैसे आएगा, जब दो का सम लेंगे, क्योंकि 2 बार एक्स मल्टीप्लाई होगा और 2 बार क्या होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तभी आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। तो उसमें हमारा कितना बनेगा आपका, तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका क्या है 1 2 3 4, तो दो का सम लो, तो 1 × 2 1 × 3 1 × 4, तो ये 2 + 3 + 4 आ गया। ठीक है, दो का ऐसे लिए, फिर हम लोग लेंगे फिर ये लेंगे 2 × 3 6, 2 × 4 8, और फिर 3 × 4 कितना 12, यही हो गया। तो 2 3 5 4 9 6 15, और ये कितना आ गया 20 35, तो ये 35 हो गया। फिर क्या आएगा माइनस टी का कोफिशिएंट कब होगा, जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का कितना बनेगा 4 बनेगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। आप थोड़ा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है कि नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए आई थिंक है ना 20 मार्क्स जो अलॉटेड है वो आई थिंक इसी के लिए अलॉटेड है। तो थोड़ा सा हम इसको फिर 3 3 करते हैं, तो 1 × 2 × 3 6, फिर 1 × 2 × 4 8, फिर 1 × 3 × 4 12, और 2 × 3 × 4 24, तो ये कितना हो गया 12 8 20, और 30 कितना हो गया 50, तो ये 50 हो गया। और फिर लास्ट टर्म क्या आएगा आपका प्लस, तो 24, आई थिंक मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना, वो तो आई थिंक मल्टीप्लीकेशन है बस। अब इसको आप थोड़ा सा कर लो आप, तो ये आ गया आपका टी का पावर 5/5 माइनस 10t4/4 प्लस 35t³ माइनस 50t² 2 प्लस 24t। कैलकुलेशन आई थिंक है ना, चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा आप लोग भी, मैं तो अपने से कोशिश कर रहा हूँ सही करने का। देखो 0 पर तो 0 आ गया, बस एफ ऑफ 2 पे बस 2 रख दो आप, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 32/5 माइनस, अब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका -40, ये 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 35 × 8, तो ये हो गया आपका 70 और 4 280, तो ये हो गया आपका 280/3, ये हो गया आपका -100, और प्लस कितना 48। अब बस हमें ये चेक कर लेना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये दोनों आपका कितना हो जाएगा -140, तो देखो आप है ना, माइनस तो ऐसा करते हैं ना, इसको 48 में से ये -140 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लो आप, ये 32/5 है, तो थोड़ा सा हम लोग है ना, हम लोग बस ये चेक करना है इसका साइन, तो इसको हम थोड़ा 6 ले लेते हैं, 6 है ना, एक्चुअली क्या है आपका 6.4 है, ये अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 10 मतलब 93 मान लेते हैं, और प्लस 48, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 6 मान लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 48, तो ये कितना आ गया आपका 146। ओके, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्रॉस ही नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कोई रूट नहीं मिल रहा है आपको, फिर आपका 2 से 3 के बीच में कोई रूट नहीं होगा, फिर 3 से 4 के बीच में नीचे आ रहा है, ठीक है कि नहीं, फिर अब ये ऊपर जाएगा, तो फिर हम लोग एफ ऑफ 4 पर इसका वैल्यू निकालोगे आप, और एक बार एफ ऑफ 4 पर आप इसी टाइप से चेक करो, अगर एफ ऑफ 4 पर इसका वैल्यू नेगेटिव है, तो देखो एक रूट आपको मिला है केवल x = 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में अभी तक कुछ भी रूट नहीं मिला है, 3 से 4 के बीच में रूट होगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि एफ ऑफ 4 का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालोगे है ना, तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू बस सेम यही चीज करना है, आप कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, बस आपको जो हमने यहाँ पे 2 रखा है वहां पर क्या करना है आपको एक बार 4 रखना है,
और एफ ऑफ 4 पर वैल्यू निकाल के देख लो। अगर एफ ऑफ 4 का वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में इसका आंसर कितना होगा, इसका 3 होगा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 3। ये x इज इक्वल टू 0 एक आ गया है, एक 3 से 4 के बीच में, एक 4 से 5 के बीच में। और अगर एफ ऑफ 4 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है फिर तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, x इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक है ना, वो आप एफ ऑफ 4 वाला वैल्यू निकाल लेना जैसे हमने एफ ऑफ 2 पर निकाला है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था। तो आई थिंक है ना, क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेशन है थोड़ा ज्यादा है, तो आई थिंक हाफ ऑफ मार्क्स इसी के लिए आपका अलॉट हुआ होगा। तो आप आई थिंक क्लियर होगा कि आप 4 पर इसका वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ 4 का वैल्यू अगर नेगेटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एफ ऑफ 4 का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा तो 2 सॉल्यूशन आएगा, और एक सॉल्यूशन ऑलरेडी आया हुआ है तब 3 होगा। और अगर एफ ऑफ 4 का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर से ही चला गया होगा, उस केस में क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा, कौन सा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था आपका पेपर 1 का सेक्शन ए में, जो हमारा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और 3D वाला पोर्शन है, सॉलिड ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपको तुरंत है ना, आई थिंक विद इन 2-3 आवर है ना, मैं आपको मैट्रिक्स का, लीनियर अलजेब्रा का या एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।